Hey students, this is Janmesh Tyage. Welcome you on PrepShort. That is the best channel for the one day examinations. तो guys, आज फिर हम शुरू करते हैं उसी कंटिन्यूएशन में जिसमें हम मिक्स वे में कॉमन एरर्स को कर रहे थे। तो कॉमन एरर्स को हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन में। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मूव फास्ट lest you do not miss the movie no error। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में। लेते हैं सबसे पहला पार्ट, मूव फास्ट लेस्ट यू डू नॉट, देन दिस एंड देन दैट, यानी कि डी पार्ट हमारा, सी पार्ट, बी पार्ट एंड ए पार्ट। तो सेंटेंस है मूव फास्ट लेस्ट यू डू नॉट मिस द मूवी। अब गाइस बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे कंडीशन कैसी है कि पर्सन बेसिकली मूवी देखने जा रहा है और वो लेट हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन बनाई गई, मूव फास्ट तेजी से चलो, लेस्ट यू डू नॉट मिस द मूवी, जिससे कि तुम मूवी को मिस ना कर सको। अब जरा इस पार्ट को देखें, मूव फास्ट बिल्कुल करेक्ट है। ये पार्ट कैसा है हमारा, एक मेन एम को बता रहा है कि भाई तेजी से चलो, मेन क्लॉज बना रहा है। लेस्ट, अब लेस्ट जो वर्ड है गाइस ये यहाँ पे कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। क्या है लेस्ट का मीन्स, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न। अब अगर मैं कहूं कि कहीं ऐसा ना हो तो सेंटेंस हमारा कैसा बन गया, नेगेटिव। सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, ये गाइस हमारा नेगेटिव बनेगा। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम कभी भी यहां पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में लेस्ट आया है तो उसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा, राइट। बल्कि वो क्या कहता है कि लेस्ट जिसका मीन्स है कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ में हमेशा हम शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द मूवी। देखने में सेंटेंस अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट ये करेक्ट सेंटेंस है। यानी कि इफ यू टॉक अबाउट द एरर, अब इसमें एरर नहीं है। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द मूवी, सेंटेंस नेगेटिव है, तेजी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मूवी मिस कर दो। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर वुड बी बी। तो ये गाइस हमारा बी आंसर बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं और इसको हम रब करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, he persisted to do it, he persisted to do it in spite of my advice, in spite of my advice। लास्ट में लिखेंगे नो एरर। अब गाइस बहुत ध्यान से देखें, सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड होगा, ही परसिस्टेड टू डू इट इन स्पाइट ऑफ माय एडवाइस। चार पोर्शन हमारे यहां पे बन गए, पार्ट्स बन गए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, नो एरर। तो जरा कोशिश करें फाइंड आउट करने की किस पार्ट में यहां पे हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो जरा, क्या ए पार्ट में ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर बी पार्ट में है, या फिर हमारे सी पार्ट में है। तो गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आप देखो, ही परसिस्टेड टू डू इट। परसिस्टेड का मीन्स है एक तरह से आग्रह करना, किसी चीज पे जोर देना। तो परसिस्टेड टू डू इट, उसने इसे करने का आग्रह किया, इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस।
इंस्पाइट ऑफ का मीन्स क्या होता है गाइस? इंस्पाइट ऑफ का मीन्स होता है के बावजूद, मेरी एडवाइस के बावजूद भी। तो देखो एडवाइस यहाँ पे नाउन है तो माई एडवाइस बन गया, करेक्ट है, इंस्पाइट ऑफ भी करेक्ट है। लेकिन इस वर्ब पे आते हैं, ये जो परसिस्टेड वर्ब है, आपको पता होना चाहिए कि परसिस्टेड वर्ब अपने साथ में इन लेती है, ना कि टू। तो ये टू गलत है। सेंटेंस बनेगा ही परसिस्टेड इन, और जब इन आ गया तो इसके बाद में जो वर्ब बनेगी वो क्या बनेगी? डूइंग, V1 प्लस आईएनजी बनेगी, तो बनेगा इन डूइंग इट। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा गाइस, ही परसिस्टेड इन डूइंग इट इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। उसने इसे करने का आग्रह किया या फिर परसिस्ट किया मेरी एडवाइस के बावजूद भी। तो आंसर हमारा क्या बना? आंसर वुड बी बी। तो बी हमारा आंसर जाएगा, यही यहां पे एरर बनेगी। इसको हम रब कर देते हैं और आते हैं एक नए सेंटेंस पे, नए क्वेश्चन को देखते हैं। इसका मीन्स हमें देखना है कि किस वर्ब के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन बनता है, यानी कि हमें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस पे भी बच्चों फोकस करना है, ध्यान देना है कि ये बेसिकली है कैसे। नाउ वी सी इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, सेंटेंस है हमारा, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, in these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you, a 10 rupees note will not buy you, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal, even an ordinary meal। लास्ट में हम इसमें लिखेंगे नो एरर। सो गाइस फाइंड आउट कीजिए, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन, अ 10 रुपीज नोट विल नोट बाई इवन यू इवन एन ऑर्डिनरी मील, ये हमारा बन गया। ये पार्ट आपका है ए, ये पार्ट हमारा है बी, पार्ट है हमारा सी, और ये पार्ट है हमारा डी। तो जरा देखो बच्चों, ध्यान से बताओ कि किस पार्ट में हम एरर को चेक कर सकते हैं। यस, आंसर कीजिए। इस महंगाई के दौर में या इन महंगाई के दिनों में अ 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपए का नोट, विल नोट बाई, नहीं खरीद सकता, यू इवन एन ऑर्डिनरी मील, एक ऑर्डिनरी मील भी आपको 10 रुपीज के नोट में नहीं मिलेगा। गाइस पहला वाला पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन बिल्कुल बोला जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं अ 10 रुपीज नोट, ये यहां पे रॉन्ग है। अगर हमें एक्सप्रेशन बनाना है एक 10 रुपए का नोट, तो हम कैसे बनाएंगे? अ 10, हम रुपीज कभी नहीं कहते या एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगाते, नोट, यानी अगर यहां नाउन है, यहां पे कोई नंबर है, तो बीच वाला पार्ट हमारा कैसा रहना है? सिंगुलर रहना है, एक वचन रहना है। ये कैसा रहना है? एक वचन। इसका मीन्स क्या बनेगा? अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट, एक 10 रुपए का नोट। यानी कि गलती हमारी कहां पे आई? ये पार्ट हमारा यहां पे रॉन्ग है, ये पार्ट, इस पार्ट में बनेगा अ 10 रुपी नोट। ये एक्सप्रेशंस आप कहां पे? नाउन में सीखते हैं। जब हम नाउन को देखते हैं तो हमें पता है कि अगर किसी नाउन, यानी कि जैसे रुपी है, लैख है, 100 है, कुछ भी है, डजन है ना, ये बीच में कोई क्वांटिटी और इसके पहले नंबर है, बाद में नाउन है, तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, तो ये कभी भी प्लूरल में आ ही नहीं सकता। हमेशा बनाएंगे 500 रुपीज, 10 रुपी नोट, 5 मैन कमेटी, ऐसे हम बनाएंगे। तो होप सो कि बच्चों सबको समझ में आई है, काफी अच्छा रूल बेस्ड है और हम इसको आसानी से कर भी सकते हैं। आते हैं एक नए सेंटेंस पे, एक नए क्वेश्चन पे।
सेंटेंस हम लिखते हैं क्वेश्चन हमारा है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, most of the members at the meeting felt that the group appointed for investigating the case, that the group appointed for investigating the for investigating the case, the case were not competent to do the job efficiently, were not competent to do the job efficiently. अब देखो गाइस, इसमें हम तीन पार्ट्स में इसको डिफाइन करेंगे, डिवाइड करेंगे. पार्ट हमारा सी, दिस इज द पार्ट ए, देन पार्ट बी, और चौथा पार्ट हमारा बनेगा एज वी नो द एरर, नो एरर. ये हमारा डी पार्ट होगा. तो बड़े ध्यान से देखो, हमें चेक करना है कि किस पार्ट में हम गलती देखेंगे. पहले पार्ट को जरा चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वेयर एंड हाउ कैन बी फाइंड आउट द एरर. लिखा है यहां पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, यानी कि ज्यादातर मेंबर्स ने महसूस किया मीटिंग में. क्या महसूस किया? दैट द ग्रुप. अब देखो गाइस, ये लिखा है दैट द ग्रुप अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यानी कि वो ग्रुप जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था केस को, वर नॉट कॉम्पिटेंट. अब इस वर्ब पे फोकस करो. किसके अकॉर्डिंग आई है? 100% ग्रुप के. भाई अगर यहां पे होता द ग्रुप्स अपॉइंटेड तो हम लगाते वर्ब, लेकिन लिखा है यहां पे ग्रुप. ग्रुप कैसा होता है? सिंगुलर. तो ये वर्ब हमारी वॉज बनेगी. तो द ग्रुप अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द केस वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली. आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर वुड बी सी. यानी गाइस, हम यहां पे क्या देखेंगे? सिंटेक्स का केस. हम यहां पे सिंटेक्स को फॉलो, सिंटेक्स का मींस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, कि भाई किस सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब हमारी आएगी. या फिर मैं इसी को कह सकता हूं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. इसका भी मीन्स यही होता है. ये इस तरह से हमारे पूछे जाते हैं. तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ में हमारी कौन सी वर्ब वहां पे यूज हो रही है. आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे. इसको हम रब कर देते हैं. तो क्वेश्चन आपके कुछ इसी फ्रेम में होंगे, इसी तरह से थोड़े से लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे. उन्हीं को आपको फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि बहुत छोटे क्वेश्चंस बने. छोटे भी क्वेश्चन होते हैं, बड़े ट्रिकी हो सकते हैं. बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं. तो हमें इसी वे में उनको गाइस देखना हो. अगला हमारा क्वेश्चन बनता है द लॉन्ग अवेटेड मोमेंट एट लास्ट केम. क्वेश्चन है द लॉन्ग अवेटेड मोमेंट एट लास्ट केम. पार्ट ए.
at last came, and we set out for the station, and we set out for the station. ये हमारा गाइस बन गया बी पार्ट. नाउ वी कम टू द अदर पार्ट. एंड station, as merry a band of children, as merry a band of children, right? As merry a band of children as I have ever seen before or since, as I have ever seen or, ये गाइस हमारा क्या बन गया? नाउ वी वुड राइट नो एरर. जरा पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये हमारा बनेगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, है ना. सी यहां तक हो गया. और ये चौथा पार्ट हमारा बनेगा पार्ट डी. तो गाइस फाइंड आउट करें कहां पे आपको इसमें एरर प्रोवाइड की गई है, कहां पे आप एरर को देख सकते हैं. जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करें. ये थोड़ा सा यहां पे चेंज है. एवर सीन बिफोर और सिंस. तो इसी में आपको देखिए कि एरर हमारी कहां पे बनेगी. तो बहुत ध्यान से देखो. अब आपको क्या देखना है? द लॉन्ग अवेटेड मोमेंट एट लास्ट केम, है ना. एंड वी सेट आउट फॉर द स्टेशन. हम स्टेशन की तरफ सेट आउट कर चुके, बढ़ चले. एज मैरी, खुश. कैसे, कितने खुश? एज मैरी अ बैंड ऑफ चिल्ड्रन एज आई हैव एवर सीन बिफोर. तो गाइस जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे आई हैव एवर सीन बिफोर, तो बिफोर पहले नहीं बल्कि कहां पे बाद में आएगा, बनेगा आई हैव एवर सीन सिंस, एंड सिंस और बिफोर. हम इसे क्या करेंगे? सिंस पहले और बिफोर बाद में, यानी ये हमारा एक्सप्रेशन गलत. राइट गाइस. परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम क्या लिखते हैं? आई हैव एवर सीन, आई हैव एवर सीन सिंस, मतलब उस समय से, और बिफोर या उसके पहले. तो हम ये नहीं कहेंगे आई हैव एवर सीन्स बिफोर यानी पहले, और सिंस या उसके बाद ना. हम इसमें सिंस पहले लिखेंगे और बिफोर बाद में, यानी आई हैव एवर सीन सिंस तब से, और बिफोर या उसके पहले. तो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन सिंस और बिफोर बनेगा. ये हमें फॉलो करना. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और जरा देखते हैं कि हम यहां पे और क्या. बहुत ध्यान से देखो गाइस. आवर कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट शुड अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बी. आवर conception of our conception of what should a science of mental life be. What should a science of mental life, okay, of mental life be. ये और जोड़े. mental life be has changed considerably since James times. Has
changed considerably since James time. Since James time. JAMES, ये गाइस आपको देखना है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और गाइस ये पार्ट हमारा नो एरर का बनेगा, पार्ट डी। फाइंड आउट, जरा कोशिश करें सब बच्चे कि कहां पे आप गलती को कैच कर सकते हैं। क्या इसमें कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे आप कैच कर सकते हैं या फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जरा चेक करें, आपको मिलते हैं 5 to 10 सेकेंड्स। हाँ जी गाइस, क्या आपने फाइंड आउट किया? बड़े ध्यान से देखो, लिखा है अवर कॉन्सेप्शन ऑफ, हमारा कॉन्सेप्शन, हमारा विचार किसका? ऑफ व्हाट शुड। अब बच्चों जब हम बनाते हैं व्हाट शुड, ये गलत है। एक्चुअली WH वर्ड के बाद कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसका मीन्स वो इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव तो हम यहां पे नहीं बना रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? अवर कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट, हटा दो, व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी। शुड कहां पे आएगा? इस जगह पे। का मतलब है, सीधी सी बात है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में आप याद रखेंगे। WH वर्ड के बाद गाइस अगर हमारे पास कभी भी हेल्पिंग वर्ब प्लस आगे कुछ आया तो ये बनेगा आपका इंटरोगेटिव। लेकिन अगर WH वर्ड के बाद हम बजाय वर्ब के सब्जेक्ट रख दें और जो वर्ब है वो बच्चों बाद में आए, यहां पे वर्ब आए, इसका मीन्स क्या बनता है कि ये अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं, यहां पे तो आप इंटेरोगेशन लगाएंगे, ये बनेगा, इसमें हमेशा फुल स्टॉप बनेगा। का मतलब है ये आपकी एक क्लॉज बनेगी। ये क्या होगी बच्चों? आपकी एक क्लॉज बनेगी। दिस वुड बी अ क्लॉज। क्या आपको समझ में आई ये बात? ये हमारी एक क्लॉज बनेगी, राइट एवरीवन? और हमें इस सेंटेंस में क्लॉज का ही यूज करना है, यानी अवर कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी हैज चेंज। अब ये बच्चों क्लॉज बन गई जो कि सब्जेक्ट बना रही है, यहां पे वर्ब आ गई। अब कॉन्सेप्शन की बात है, हम कहते हैं व्हाट अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ शुड बी, तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। ये करेक्ट हो गया। तो गलती हमारी जो पार्ट में है वो ए पार्ट है, तो ए पार्ट ही हमारा इसमें एरर पार्ट बनेगा। लेकिन इस पे जो मैंने यहां पे स्टार लगाया है, ऐसे आपको रूल्स बच्चों समझने हैं कि कहां पे आपको वर्ब लगानी है, कहां पे आपको सब्जेक्ट लगाना है। होप सो कि आपको सेंटेंस समझ में आया बढ़िया से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन है, all the sides of the coin are shining. No error. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। गाइस ढूंढिए जरा किस पार्ट में आपको एरर मिल रही है, यहां पे कहां पे आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग लैकिंग। तो अब जरा क्वेश्चन की एक्चुअलिटी पे आते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द कॉइन। अब बच्चों अगर मैं किसी बॉक्स को लेता हूं, लाइक मैं एक रेक्टेंगल को ले लूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को ले लूं, मैं एक लाइक स्क्वायर बॉक्स को ले लूं, तो हम कह सकते हैं इसको पैरेललोग्राम को
कि बीच में साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स का बना हुआ है ना, 8 साइड्स का बना है, ऑक्टोगोनल। लेकिन जब आप कभी भी एक कॉइन की बात करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉइन्स में कितनी साइड्स होती हैं? है ना, एक कॉइन में बच्चों 2 साइड बनेगी। तो ऑल साइड्स कहने का मीन्स क्या बना? इसका मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे उसमें 2 से ज्यादा हो। तो यही सेंटेंस यहां पे गलत हो रहा है। जब भी हम किसी कॉइन की बात करेंगे तो हम ऑल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। रीजनिंग अगर हम देखें, रीजनेबली ये गलत है। तो सेंटेंस बना बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन आर शाइनिंग। बाकी सब इसमें ठीक है, बोथ द साइड्स है ऑफ द कॉइन, कॉइन की दोनों साइड्स, और वो भी क्या? आर। आर क्या है यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। प्लूरल ही हमारा सब्जेक्ट बना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो बच्चों ये इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, लेकिन यहां पे हमारी एरर है, तो हम इसमें क्या करेंगे? पार्ट ए को बनाएंगे। तो कई बार हमें सेंटेंस को ऐसे भी देखना चाहिए क्या रीजनेबली ये सही है या फिर नहीं है, या फिर इसमें कोई एरर है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। सेंटेंस है बच्चों, द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर, द फैक्ट ऑफ मी stranger, the fact of me being a stranger does not excuse his conduct. Does not excuse his conduct. फिर हम इसमें लिखेंगे नो एरर। सेंटेंस है हमारा द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एंड दिस वुड बी द पार्ट डी। ये हमारे 4 पार्ट यहां पे गाइस बनेंगे। तो जरा कोशिश करो इसमें फाइंड आउट करने की कहां पे इसके किस पार्ट में एरर हमारी हो सकती है, या फिर इसमें नो एरर है, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द फैक्ट ऑफ। अब बच्चों ये देखो, द फैक्ट ऑफ मी। अब जब हमने ये कहा है द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर, मी यहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। गाइस अगर हम कभी भी ये कहेंगे द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट, ये गलत हो जाएगा। हम क्या बनाएंगे? द फैक्ट ऑफ माई, द फैक्ट ऑफ माई बीइंग। इसका मीन्स क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव केस हमारा है ये किससे रिप्लेस होगा? पॉजेसिव केस से। भाई माई का है मींस पोजीशन, पोजीशन को शो करना, अधिकार को दिखाना। तो द फैक्ट ऑफ माई बीइंग, ना कि मी बीइंग। ये जो बीइंग है ये क्या लेगा अपने पहले? पॉजेसिव केस को। तो बनेगा द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट एंड दिस वुड बी द पार्ट। मतलब गलती हमारी कहां पे है? बी पार्ट। तो हम बेसिकली यहां पे बी पार्ट में बच्चों एरर को कनेक्ट करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे। यही हमारी गलती। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रब कर देते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है she has advised me not to stroll around, और लास्ट में हम लिखेंगे इसमें नो एरर। जरा डिवीजन करते हैं सेंटेंस का। बना शी हैज एडवाइज मी नॉट टू स्ट्रॉल अराउंड, पार्ट हमारा डी, पार्ट है हमारा सी, पार्ट है हमारा बी, पार्ट है हमारा ए।
तो ये हमारे 4 पार्ट्स यहां पे बने हैं। अब गाइस चारों पार्ट्स को देखो, शी हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू स्ट्रोल अराउंड, उसने मुझे एडवाइस किया है, काहे के लिए एडवाइस किया? स्ट्रोल अराउंड ना करने के लिए, मतलब ऐसे ही इधर उधर घूमने के लिए, स्ट्रोल अराउंड बिना किसी पर्पस के। अब बच्चों देखो, हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक है वर्ड हमारा एडवाइस, जिस जो एक नाउन है, ये क्या है? नाउन, जिसका मीन्स है सलाह, सलाह। लेकिन एक वर्ब होती है एडवाइज, ये वर्ब है जिसका मीन्स है सलाह देना, सलाह देना। तो अगर मैं कहता हूं कि शी हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू स्ट्रोल अराउंड, गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, ये आपने जो हैज के बाद यूज किया है 100% क्या है? V3, तो ये कभी भी एडवाइज्ड नहीं बनेगी, ये हमारी एडवाइज्ड होगी, है ना? ये तो नाउन है। अगर मैं कहूं कि माई एडवाइस, तब ये बिल्कुल करेक्ट है, और एडवाइस कभी होता नहीं, लेकिन एडवाइस जब आप वर्ब यूज करेंगे वो एस से बनेगी, ना कि सी से बनेगी। इसी तरह से आप वर्ड देख सकते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मीन्स है बच्चों नाउन है, इसका मीन्स है अभ्यास। लेकिन अगर मैं कहूं प्रैक्टिस, है ना, एस लगा दिया हमने यहां पे, ये वर्ब है जिसका मीन्स है अभ्यास करना, अभ्यास करना, ये हमारी बात। तो हम वर्ब और नाउन जो कि एक एक अल्फाबेट से डिफरेंस बना रहे हैं, में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। तो गाइज आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस लेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमने रूल्स यहाँ पे यूज किए हैं इन रूल्स को पक्का करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।